Hello friends, welcome to Science Academy. Today we will learn AC voltage applied to series LCR circuit, or you can say series RLC circuit. Here we have considered series RLC, you can say LCR circuit, in which R, L and C are connected in series across the voltage source V. Here V is applied voltage, which is given by V equal to Vm sin omega t. The voltage across resistance, which is VR, the voltage across inductor, which is VL, and across the C, which is VC. Now let's talk about phasor diagram. यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, तो रेजिस्टेंस R के केस में क्या होगा, करंट I और वोल्टेज VR दोनों सेम फेज में होंगे. ओके, इन केस ऑफ इंडक्टर करंट I लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज VL एट एन एंगल 90 डिग्री. तो यहाँ पे आप देख सकते हो करंट I वोल्टेज VL से 90 डिग्री लैगिंग में है. ओके, और इन केस ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज VC लीड्स टू करंट I लीड्स टू वोल्टेज VC एट एन एंगल 90 डिग्री. ओके, तो यहाँ पे करंट I वोल्टेज VC से 90 डिग्री आगे है, आप देख सकते हो. तो एक्चुअली यहाँ पे VR का इक्वेशन क्या होता है, VR विच इज इक्वल टू IR. फॉर VL का इक्वेशन I इंटू XL एंड I इंटू 2 pi FL, and for VC which is equal to I into XC, or you can say I into 1 upon 2 pi FC. So in case of VL and VC, VL is directly proportional to L, and in case of capacitor VC is indirectly proportional to C. ये दो रिलेशन हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पे I करंट सीरीज सर्किट में कांस्टेंट होगा, I 2 pi F वो सभी चीजें कांस्टेंट है, और यहाँ पे भी I 2 pi F वो सभी चीजें कांस्टेंट होगी. तो ये हमारे पास ये दो रिलेशन होगा, VL is proportional to L and VC is inversely proportional to C. ओके, तो यहाँ पे VL और VC की वैल्यू जो होगी वो L और C की वैल्यू पे डिपेंड करेगी. तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस पॉसिबल हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ L एंड C. वेदर VL ग्रेटर देन VC हो सकता है और VC ग्रेटर देन VL हो सकता है, और थर्ड पॉसिबिलिटीज VC और VL दोनों सेम भी हो सकता है. ओके, तो एक्चुअली हमारे पास ये तीन पॉसिबिलिटीज प्रेजेंट है. तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज VL ग्रेटर देन VC. VL ग्रेटर देन VC के केस में उसका फेजर डायग्राम स्टडी करते हैं. VL ग्रेटर देन VC, उसका मतलब क्या हुआ, VL माइनस VC ग्रेटर देन 0 होगा. तो अल्टीमेटली हमारी जो सर्किट की इफेक्ट होगी, सर्किट की इफेक्ट RLC सर्किट की इफेक्ट कैसी होगी, इंडक्टिव होगी. क्यों इंडक्टिव होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे VL की वैल्यू VC से ज्यादा है. दैट्स व्हाई द बिहेवियर ऑफ सर्किट बिकम्स इंडक्टिव. If the VC is greater than VL, then our circuit behavior becomes capacitive. Okay, तो यहाँ पे इंडक्टिव जैसा हमारा फेजर डायग्राम होगा. ओके, इंडक्टिव केस में क्या होता है, करंट I वोल्टेज V से, रिजल्टेंट वोल्टेज V से लैगिंग में होता है. तो यहाँ पे ये फर्स्ट केस के लिए फेजर डायग्राम है जिसमें ये करंट रेफरेंस एक्सिस है. ओके, VR और I दोनों सेम फेज में हो गए. ओके, देन VL और I दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा. ओके, तो यहाँ पे ये हमारा VL माइनस VC हो सकता है, और ये भी हम VL माइनस VC कंसिडर कर सकते हैं, और ये हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज V होगा. तो अल्टीमेटली ये हमारा फेजर डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, जिसमें ये एंगल क्या है, एंगल फाई है, और ये रिजल्टेंट वोल्टेज V इक्वल टू IZ है, और ये VL माइनस VC है, और ये VR इक्वल टू IR है. ओके, नाउ लेट्स डिराइव द इक्वेशन फॉर वोल्टेज V. V स्क्वायर क्या होगा, V स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम V स्क्वायर क्या होगा, V स्क्वायर विच इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर होगा. यहाँ पे मैंने V स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर लिखा. इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ V के फॉर्म में. अगर ये वोल्टेज V के फॉर्म में मुझे इक्वेशन चाहिए तो क्या होगा, V विच इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर. Now V equal to, again simplifying by putting VR equal to IR, VL equal to IXL and VC equal to
आई एक्सी इन दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होगा, v इक्वल टू अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस आई एक्सएल माइनस आई एक्सी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा अल्टीमेटली, v इक्वल टू आई इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, ये इक्वेशन हमको मिलेगा। अब मुझे करंट आई के फॉर्म में इक्वेशन चाहिए, तो आई इक्वल टू क्या होगा, ये v इक्वल टू हमारे पास आई इंटू ये इक्वेशन है, तो आई इक्वल टू वी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर हो जाएगा, वेयर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर क्या है, z, और z विच इज impedance offered by RLC series circuit और you can say impedance offered by LCR series circuit। तो ये हमारा सर्किट का impedance Z का इक्वेशन है। ओके, नाउ फेज एंगल, ये फेज एंगल फाई मुझे फाइंड करना है कि फाई का इक्वेशन क्या होगा। तो यहाँ पे मैं पहले tan फाई विच इज इक्वल टू क्या होगा, दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड होगी tan फाई के लिए, तो VL माइनस VC डिवाइडेड बाय VR होगा। ओके, तो फाई का इक्वेशन क्या बनेगा, 5 इक्वल टू tan इनवर्स VL माइनस VC बाय VR। ओके, नेक्स्ट cos फाई, cos फाई का इक्वेशन चाहिए अगर मुझे, तो cos फाई विच इज इक्वल टू VR बाय V हो जाएगा, दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड VR बाय V विच इज इक्वल टू VR विच इज इक्वल टू क्या है, I इंटू R है, और V विच इज इक्वल टू I इंटू Z है, आई कैंसल आउट, तो अल्टीमेटली cos फाई का इक्वेशन क्या होगा, cos फाई विच इज इक्वल टू R बाय Z होगा। ओके, when XL greater than XC the phase angle phi is positive, circuit behaves as RL series circuit जैसे मैंने बताया था, in which the current lags behind the applied voltage V, और उसका पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग में होगा, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट में पावर फैक्टर कैसा होता है, लैगिंग में होता है। नाउ डिराइव द इक्वेशन फॉर पावर P, पावर P विच इज इक्वल टू V इंटू आई, वोल्टेज V का इक्वेशन क्या होगा, Vm sin ओमेगा t, और हमारी सर्किट की इफेक्ट फर्स्ट केस के लिए कैसी होगी, इंडक्टिव, दैट्स व्हाई द करंट I का इक्वेशन क्या हो जाएगा, I इक्वल टू Im sin ओमेगा t माइनस 5। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 Vm Im by 2 into 2 sin ओमेगा t into sin ओमेगा t minus 5, ये हमारा क्या हो गया, ट्वाइस SS which is equal to माइनस C प्लस C हो जाएगा। ओके, माइनस C प्लस C, इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कॉस, पहले एंगल का एडिशन, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस 5 प्लस कॉस एंगल का सब्ट्रैक्शन, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, विच ओमेगा टी प्लस 5। ओके, तो यहाँ पे ओमेगा टी कैंसिल हो जाएंगे, और अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5 प्लस कॉस 5। तो यही इक्वेशन मैंने यहाँ पे रखा है ये, लेकिन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया इक्वेशन, प्लस कॉस 5 आगे ले लिया है, और ये माइनस वाली जो टर्म है वो पीछे ले ली है। ओके, तो cos 5 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5 होगा, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Vm Im by 2 इंटू कॉस 5 माइनस Vm Im by 2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5 होगा, और यहाँ पे आपको पता है इसका अगर हम एवरेज लेंगे, ये टर्म का एवरेज लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा, एवरेज ऑफ दिस टर्म विल बिकम्स 0 by using analytical method, 1 upon 2 pi integration 0 to 2 pi Vm Im by 2 cos 2 omega t minus 5, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो आपकी इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। ओके, आप खुद सॉल्व कर सकते हो। तो अल्टीमेटली पावर P का इक्वेशन क्या मिलेगा, पावर P विच इज इक्वल टू Vm Im by 2 इंटू cos 5 मीन्स Vm by root 2 into Im by root 2 into cos 5, so ultimately Vrms into Irms into cos 5, ये पावर P का इक्वेशन होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।